वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। डिस्क्राइब कंप्यूटर वायरस और एक्सप्लेन वायरस एक्टिवेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर का ही एक प्रोग्राम है या इसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं that disturbs the normal working of a computer without the permission of the user। वायरस की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक टाइप ऐसी होती है कि जब वायरस किसी कंप्यूटर में एंटर होता है, इट बिगिंस टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस अपनी कॉपीज जनरेट करना शुरू कर देता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपीज जनरेट करना, यानी अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है, बढ़ता जाता है। और दूसरी टाइप का वायरस कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल या किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है और जैसे ही हम उस फाइल को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या फाइल को ओपन करते हैं, तब वो वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब तक हम उस फाइल को जिसके साथ वायरस अटैच्ड है उसे ओपन नहीं करते, तब तक ये वायरस डेड पड़ा रहता है। हाउ कैन वायरस डैमेज कंप्यूटर? वायरस कंप्यूटर को किस तरीके से डैमेज करता है? कंप्यूटर में मौजूद डेटा या सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है। इट मे डिलीट सम और ऑल फाइल्स। इट कैन फॉर्मेट ड्राइव को फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क की किसी ड्राइव पर, लाइक सी ड्राइव या डी ड्राइव, उस पर मौजूद सारे डेटा को अरेज कर देना। इसे कहते हैं ड्राइव को फॉर्मेट करना। इसके अलावा वायरस आपके सेव्ड पासवर्ड्स को डिटेक्ट कर सकता है। इट मे स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर and it may display false messages। Give 3 causes of virus। वायरस ईमेल के जरिए फैल सकता है, नेटवर्क के जरिए, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जैसा कि यूएसबी है या सीडीज हैं, इनके जरिए स्प्रेड कर सकता है, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जिनका लाइसेंस परचेज किए बगैर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है इल्लीगली। हाउ डज वायरस स्प्रेड थ्रू ईमेल? जब कोई ईमेल वायरस कैरी कर लेती है, उस ईमेल को जिस सिस्टम पर ओपन किया जाता है उस सिस्टम पर वायरस भी डाउनलोड हो जाता है और उस सिस्टम के डेटा को रिमूव कर सकता है या कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकता है। डिफाइन पायरेटेड सॉफ्टवेयर। एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स क्योंकि सस्ते सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, इसमें यूजर्स को लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, इसलिए कम कीमत की अट्रैक्शन में यूजर्स पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। और कुछ कंपनीज उन पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स में वायरसेस को इंटेंशनली ऐड कर देती हैं। जो कोई भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसके कंप्यूटर पर वायरस लैंड कर जाएगा। हाउ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स स्प्रेड वायरसेस? जैसे ही आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ वायरस भी आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में मौजूद डेटा या फाइल्स को नुकसान पहुंचाएगा। लिस्ट सम टाइप्स ऑफ वायरसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस लाइक बूट सेक्टर वायरस, चेरनोबिल वायरस, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स एंड रेड लॉफ। व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस? कंप्यूटर में मौजूद हार्ड डिस्क को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और इन सेक्टर्स पर डेटा को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर होता है उसे कहते हैं बूट सेक्टर। इसमें कंप्यूटर की स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेटा मौजूद होता है और ऐसा वायरस जो बूट सेक्टर पर अटैक करता है उस वायरस को कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ बूट सेक्टर वायरस वर्क्स? ये वर्क इस तरह से करता है कि बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर में मौजूद फाइल्स के साथ खुद को अटैच कर लेता है। इन फाइल्स की टाइप्स आमतौर पर होती हैं .exe, .com और .dll। अब जैसे ही आप इन 3 फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, साथ ही बूट सेक्टर वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट हो जाने का मतलब है कि एक्टिवेट हो जाता है और आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। It affects the booting process of an infected computer system। Define Chernobyl virus। Chernobyl virus माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स आपके कंप्यूटर पर स्टोर्ड होती हैं उन सबको डिलीट कर सकता है और कंप्यूटर का सारा डेटा भी रिमूव कर सकता है।
जैसे ही आप इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट करें। इन्फेक्टेड फाइल उस फाइल को कहते हैं जिसके साथ वायरस ने खुद को अटैच किया होता है। जैसे ही आप इन्फेक्टेड फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, फाइल ओपन होने के साथ ही वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। इट ऑल्सो डिलीट्स द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क, हेंस कॉजिंग अ मेजर लॉस ऑफ डेटा। पार्टीशन इंफॉर्मेशन कहते हैं हार्ड डिस्क पर मौजूद डिस्क पार्टीशंस लाइक सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, इन पार्टीशंस की जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसको ये रिमूव कर सकता है। व्हाट इज लॉजिक बॉम्ब? लॉजिक बॉम्ब दो तरह से ट्रिगर हो सकता है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन की फुलफिल हो जाने पर और किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम पर। लॉजिक बॉम्ब की सेटिंग्स इस तरह से की जाती हैं कि जब सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएं, लाइक आफ्टर 100 ट्रांजैक्शंस, लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडीशन को मीट होने पर लॉजिक बॉम्ब का एग्जीक्यूट होना। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम सेट कर दिया जाए जिस पर लॉजिक बॉम्ब वायरस खुद को एक्टिवेट करेगा। इसीलिए लॉजिक बॉम्ब वायरस को टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम की सेटिंग की जाती है कि ये वायरस कब एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड गेम्स को प्ले करते हुए इन द मिडल ऑफ एग्जीक्यूशन ट्रोजन हॉर्स वायरस खुद को एक्टिवेट करता है एंड इट एग्जीक्यूट्स इलीगल एंड डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस। It contains hidden instructions to erase data, for example, format C drive. What is Redloff virus? Redloff is a polymorphic virus. It is written in Visual Basic script. Visual Basic एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में Redloff वायरस को कोड किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है और रेडलॉफ वायरस को विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से होती है कि इट एम्बेड्स इटसेल्फ विदाउट एनी अटैचमेंट टू एवरी ईमेल सेंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सिस्टम। अगर आप इन्फेक्टेड सिस्टम से कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो रेडलॉफ वायरस खुद को ईमेल के साथ अटैच कर लेता है और दूसरे सिस्टम्स पर मूव कर जाता है। जिस फाइल को ये टारगेट करता है उसका नाम है folders.htt। व्हाट इज एंटीवायरस? अभी तक हमने वायरस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका काम ये होता है कि वो वायरस प्रोग्राम्स को यानी कंप्यूटर के वायरसेस को डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव करता है कंप्यूटर सिस्टम से। इसकी डेफिनेशन होगी, it is a software that is used to detect and remove viruses from computer system. It also prevents new viruses to enter into computer. Antiviruses के examples हैं Norton antivirus, Kaspersky, McAfee, AVG, North32, etc. All these are types of antivirus programs. Differentiate between virus and antivirus. Both are computer programs और computer softwares, लेकिन वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, जबकि एंटीवायरस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है कंप्यूटर सिस्टम से। गिव 3 सजेशंस टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। एक तरीका यह है कि आप अननोन ईमेल्स को कभी भी ओपन ना करें, सिर्फ उन ईमेल्स को आप ओपन करें अपने सिस्टम पर जिनके सेंडर्स को आप जानते हो। दूसरा तरीका यह हो सकता है मिनिमाइज द डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर एक्टिविटीज को आप कम से कम परफॉर्म करें। एंड द थर्ड सजेशन इज यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें। इससे आपके कंप्यूटर में जब भी कोई वायरस एंटर होने की कोशिश करेगा तो एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट सेंड करता है जिससे आप वायरस को अपने सिस्टम पर आने से रोक सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी कहते हैं अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन को महफूज रखना। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज द डिफेंस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड IT एसेट्स against internal, external, malicious and accidental threats. Who is a hacker? Hacker ऐसे unauthorized person को कहते हैं जो हमारी मर्जी के
बगैर डेटा तक एक्सेस हासिल कर लेता है, ऐसे पर्सन को कहते हैं हैकर। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी थ्रेट्स? डेटा की सिक्योरिटी को जो खतरात होते हैं उन खतरात को कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स। Dangers of unauthorized access to data are called security threats. There are two types of security threats: intentional threats and unintentional threats. Intentional threat का मतलब है कि कोई unauthorized person intentionally यानी इरादतन आपके डेटा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और unintentional threats ऐसे threats होते हैं जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले इंसान की इंटेंशन शामिल नहीं होती, यानी वो इरादतन नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि गलती से उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे थ्रेट्स को कहते हैं अनइंटेंशनल थ्रेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन? अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्संस इज कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन, एंड पर्पस ऑफ डेटा सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर्ड रखते हैं, अगर किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को एक्सेस मिल जाए उनके इंपॉर्टेंट डेटा पर, तो वो डेटा को स्टील कर सकता है, उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए डेटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर? कंप्यूटर पर डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हर यूजर को राइट्स असाइन कर दें कि किस हद तक कोई यूजर कंप्यूटर में सेव डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है या उसमें कोई चेंज कर सकता है। इन सेटिंग्स को अप्लाई करने से डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। पीरियोडिक बैकअप, वक्तन फॉर वक्तन आप अपने कंप्यूटर पर मौजूद डेटा का बैकअप स्टोर करते जाएं, ताकि अगर आपके इंपॉर्टेंट डेटा को कोई नुकसान पहुंचे तो आपके पास बैकअप में वो डेटा मौजूद होना चाहिए। आप पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं, एनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, रेगुलरली अपने सिस्टम को स्कैन करें ताकि अगर उसमें कोई वायरस मौजूद हो या आने की कोशिश करे तो एंटीवायरस प्रोग्राम उसको स्टॉप कर दे। और आप अपने कंप्यूटर को लॉक भी कर सकते हैं टू मेंटेन सिक्योरिटी। स्टेट द पर्पस ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड एक सीक्रेट वर्ड को, सीक्रेट कोड को कहते हैं, जिसे आप अप्लाई करते हैं किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को अपनी डिवाइस पर एक्सेस करने से रोकने के लिए। It is used to secure data or computer from unauthorized users. Authorized users उन users को कहते हैं जिन्हें आप अपने सिस्टम पर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और unauthorized users वो होते हैं जिन्हें आपने अपने कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं दी होती। और हैकर वो पर्सन है जो इलीगली आपके कंप्यूटर पर एक्सेस हासिल कर ले और आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा ले। डिफाइन द टर्म बैकअप। बैकअप कहते हैं अपने डेटा की एक एडिशनल कॉपी को। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फाइल जिसमें मैं आपको टीच कर रही हूं, अगर अभी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मेरा सिस्टम हैक हो जाता है, तो मैं तब ही इस फाइल को वापस ले सकती हूँ जब मैंने इसे किसी और प्लेस पर स्टोर्ड रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी अलग हार्ड डिस्क पर या किसी अलग यूएसबी पर अपने डेटा की एक एडिशनल कॉपी सेव कर लेते हैं, और अगर आपके मौजूदा कॉपी में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस स्टोरेज मीडिया से अपनी बैकअप फाइल को दोबारा कॉपी करके अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। Why it is necessary to backup data regularly? इसीलिए कि अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाए या आपका डेटा किसी वजह से गुम हो जाए तो आप बैकअप से उसको रिट्रीव कर सकें। What is incremental backup? आमतौर पर जब हम बैकअप लेते हैं तो हमारे डिवाइस में मौजूद सारे डेटा का बैकअप जनरेट होता है और उसकी कॉपी को हम अलग से किसी डिवाइस पर स्टोर करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे बैकअप ले रहे हैं तो सारा का सारा रिकॉर्ड बैकअप हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी स्टोरेज मीडिया जहां पर आप बैकअप ले रहे हैं वो फुल हो जाएगा। सो स्टोरेज स्पेस को बचाने के लिए इंक्रीमेंटल बैकअप्स लिए जाते हैं, जिसमें पिछले बैकअप से लेकर अब तक की सिर्फ चेंजेस को दोबारा बैकअप लिया जाता है, ना कि पूरे के पूरे डेटा को बैकअप किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इट रिड्यूसेस द स्टोरेज स्पेस यूजेज। व्हाट इज मेंट बाय एनक्रिप्शन? Changing the form of data so that unauthorized person doesn't understand it. Like हम कोडेड फॉर्म में अगर कोई बात करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन आता है
तो हम इन कोड वर्ड्स में एक दूसरे के साथ बात करेंगे और तुम ये समझ जाना कि मैं क्या कह रहा हूं। यानी आप किसी दूसरे पर्सन के सामने एक्चुअल डेटा या एक्चुअल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते, बल्कि उसकी कोडेड फॉर्म में बात करते हैं। ऐसी कोडेड फॉर्म या चेंजिंग द फॉर्म ऑफ डेटा को कहते हैं एनक्रिप्शन। व्हाट इज बायोमेट्रिक्स? किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोलॉजिकल मीन्स को यूज करना इज कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। बायोलॉजिकल मीन्स सच एज फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करना, उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, या फेस रिकॉग्निशन, या फिर उसके आई के रेटिना की रिकॉग्निशन से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमारे मोबाइल्स में थंब स्कैनर होता है, हम अपना थंब रखते हैं, इससे हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। इसी तरह आप फेस रिकॉग्निशन मेथड यूज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन मेथड यूज कर सकते हैं। इंसान की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करना इज कॉल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। गिव 2 बायोमेट्रिक मेथड्स टू प्रूव योर आइडेंटिटी टू लॉग ऑन अ सिस्टम। ये हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज सिक्योरिटी वायोलेशन? डेटा की सिक्योरिटी को ब्रेक करना इज कॉल्ड सिक्योरिटी वायोलेशन। डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अनऑथोराइज्ड पर्सन इज कॉल्ड सिक्योरिटी वायोलेशन। राइट 2 सिक्योरिटी वायोलेशंस। Someone may break into the computer room and take away all storage devices having sensitive data. एक तरीका यह है कि कोई पर्सन कंप्यूटर रूम में ताला तोड़कर या किसी भी तरीके से एंटर हो जाता है और स्टोर डेटा को उठाकर ले जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी वायोलेशन। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन ऑनलाइन सिस्टम को हैक कर ले। फॉर एग्जाम्पल, किसी मेल सर्वर तक अगर वो एक्सेस हासिल कर ले तो मेल सर्वर से जितनी भी ईमेल मैसेजेस होकर गुजरेंगी उन सबको वो व्यू कर सकता है। व्हाट इज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम? अनऑथोराइज्ड एक्सेस कहते हैं किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन का इलीगली आपके कंप्यूटर तक एक्सेस ले लेना इज कॉल्ड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। व्हाई यूजर राइट्स आर असाइन्ड? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूजर्स को उतने ही राइट्स दिए जाएं जितना उससे काम लेना है या जितनी उसकी समझ बूझ है। हर पर्सन को अपने प्राइवेट डेटा तक एक्सेस मत दें। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।